नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज प्रेम श्राद्ध पार्ट 2। भेड़िया उस तंत्र क्षेत्र से बाहर निकल आया। भेड़िया ने सोचा, शरीर से रक्त का बहना स्वयं ही कुछ क्षणों में रुक जाता है। मुझे कुछ समय तक अपनी नसों में दौड़ते रक्त के प्रवाह को धीमा करना होगा। गुरुराज भाटिकी की सिखाई हुई यौगिक विद्याओं के द्वारा मेरा रक्त पानी की तरह न बहकर बूंदों के रूप में केवल रिसेगा। अचानक कंकाला योद्धाओं को देखकर भेड़िया चौंका और सोचने लगा, ओह कंकाला योद्धा, यदि मैं इनसे लड़ता हूँ तो शरीर के अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और शरीर को वो ऊर्जा देने के लिए मुझे पुनः अपने रक्त के प्रभाव को बढ़ाना होगा। रक्त प्रभाव बढ़ाया तो रक्त फिर से पानी की तरह बहने लगेगा और रक्त की कमी के कारण उत्पन्न हुई दुर्बलता मेरी जान ले लेगी। मौत को आना है तो आए, मगर भेड़िया हूँ, उसे आसानी से नहीं आने दूंगा। शरीर में रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर मुझे इनका मुकाबला करते हुए मरना पसंद है। उंगा कबीले में बड़ी आसानी से घुसपैठ कर गया था आदमखोर भेड़िया वेयरवुल्फ। उसने उंगा कबीले पर वार किया। उंगा कबीले के लोगों ने भी पलटवार करते हुए कहा, उंगा की शांति भंग करने वाला जीवित बचकर नहीं जा सकता। वेयरवुल्फ ने कहा, ये मामूली शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे रत्न चाहिए जो तुम्हारे सरदार के पास हैं, और तुम्हारा सरदार शव समान लेटे इन्हीं लोगों के बीच में है। जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता तब तक सबको चीर फाड़ता रहूंगा। फूजो ने नगाड़ा संदेश फैलाया। ढमढमाबाज ने सूचना दी है, वेयरवुल्फ उंगा कबीले में है। फूजो ने जैन से कहा, जैन तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रुको। जैन बोली, उस शैतान को मैं अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। उधर भेड़िया कंकालाओं के कंधों पर रास्ता बनाता हुआ निकलता चला गया। भेड़िया ने सोचा, उफ, अपने शरीर में रक्त का प्रभाव धीमा रखना जरूरी है, किंतु कंकालाओं से जूझने के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी उसकी नज़र थुम्बू पर पड़ी। भेड़िया ने सोचा, ओह थुम्बू, मेरी मंजिल, और वह थुम्बू के ऊपर चढ़ गया और सोचने लगा, थुम्बू को ईश्वर की तरह पूजते हैं ये लोग। मुझे उसके ऊपर चढ़ा देखकर ये लोग क्रोधित हो रहे हैं। ये किसी भी समय मुझ पर जानलेवा आक्रमण कर देंगे। इनसे निपटे बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मुझे अपने रक्त प्रभाव को और बढ़ाना होगा। उफ, रक्त पिचकारियों की तरह छूटकर निकल रहा है। रक्त की कमी मुझे ढेर न कर दे। एक जंग यहाँ शुरू हो चुकी थी, एक यहाँ शुरू होने वाली थी। मर्दा जाति की स्त्रियों ने वेयरवुल्फ पर हमला किया और बोली, फूजो का नगाड़ा संदेश सुन लिया था हमने। भेड़िया के एहसान का बदला उतारने का समय आ गया है। चीर फाड़ दो इस शैतान को। वेयरवुल्फ ने कहा, अपनी मौत के पास आ गई हो तुम सब। स्त्रियों ने कबीले वासियों को रोका और बोली, खबरदार, कोई उंगा कबीले में प्रवेश की चेष्टा न करे, वरना वो मारा जाएगा। वेयरवुल्फ हमारा शिकार है और शिकार जारी है। जहाँ स्त्री कबीले की स्त्रियां होती हैं वहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं हो सकता। आदिवासी बोले, हम भेड़िया की मदद करना चाहते हैं मूर्ख। फूजो ने कहा, तुम पागल हो गई हो, यह समय संकट का है। हमें मिलजुल कर उस शैतान का मुकाबला करना होगा। सुकान ने कहा, हाँ, भेड़िया के आने तक हमें उसे रोके रखना है, क्योंकि उसे केवल देव बाण से मारा जा सकता है। स्त्रियां बोली, यदि किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जंग यहाँ शुरू हो जाएगी। वेयरवुल्फ ने स्त्रियों को मार गिराया और बोला, तुम सबकी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। सुकांत ने कहा, सुनो, कबीले के अंदर से तुम्हारी लड़ाका स्त्रियों की चीखने के स्वर आ रहे हैं। इस वक्त अपनी जिद छोड़ दो, वरना वो शैतान वेयरवुल्फ उन सबको मार डालेगा। फूजो ने कहा, पुरुषों के प्रति अपनी नफरत को तुम हमेशा के लिए कायम रखना, मगर अभी एकजुट होकर हमारा साथ दो, वरना कोई नहीं बचेगा, न तुम न हम। अखंडा ने कहा, तुम लोग भले ही हमारा साथ न दो, मगर जंगल की भलाई के लिए हम भेड़िया के साथ हैं। अखंडा ने वेयरवुल्फ पर हमला किया और बोला, हमसे टकरा कर तो चट्टानें टूटने से नहीं बची, अब तू कैसे अपनी हड्डियों को अखंडा के हाथों टूटने से बचाएगा। वेयरवुल्फ बोला, तुम्हारा पाला आज तक चट्टानों से ही पड़ा होगा, फौलाद से नहीं। और यह कहकर उसने अखंडा को मार डाला। जैन ने स्त्री से कहा, यहाँ से चलो, तुम बुरी तरह से घायल हो। स्त्री बोली, आह नहीं, मैं नहीं जा सकती। फूजो ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसे कोई भेड़िया के आने तक रोक पाएगा। जैन ने कहा, इसे सिर्फ कोबी रोक सकता है। सुकांत बोला, मगर कोबी कहाँ है? जैन बोली, उसे ढूंढना होगा। फूजो ने भेड़ियों से कहा, जाओ अपने देवता को ढूंढो, जंगल खतरे में है। आदिवासी बोले, सरदार का हाथ तोड़ा है इस दरिंदे ने, इसकी बोटियां कर देंगे। वेयरवुल्फ ने कहा, पहले अपने सिर बचा लो। आदिवासियों ने कहा, घेर लो इसे, जकड़ लो। तू कितने सिर काटेगा? जंगल के लिए बलिदान हो जाने को यहाँ सैकड़ों सिर है शैतान। सुकांत ने कहा, इस वक्त इसकी शक्तियाँ असीमित हैं, हम इसे खत्म नहीं कर सकते, इसे भेड़िया के आने तक रोके रखना होगा। आदिवासी बोले, भेड़िया के आने तक इसकी कई बोटियां कर देंगे हम। वेयरवुल्फ ने उन आदिवासियों को हवा में उछाल दिया। तभी अखंडा वहां पहुंचा और बोला, मेरा हाथ टूटा है, सांस नहीं,
तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं अपनी गल तरंगों से इसकी हड्डियां चटका दूंगा। वेयरवुल्फ ने उस पर दोबारा वार किया। फूजो ने जैन से कहा, तुम आगे कहाँ जा रही हो जैन? देख नहीं रही कि महाशक्तिशाली लड़ाके भी उसे रोक नहीं पा रहे? जैन बोली, सुना है वेयरवुल्फ के माथे पर चोट करो तो वो निष्क्रिय हो जाता है। जॉन के रूप में इसने धोखे व फरेब की जो चोट मुझे दी है, ये चोट उससे बहुत कम है। यह कहकर जैन ने एक कुल्हाड़ी उसके माथे पर दे मारी। आदिवासी ने कहा, ओ नहीं, उसने पेड़ों की आंधी चला दी है। चंडाला बोली, इस पर मेरे सम्मोहन तंत्र का भी असर नहीं हो रहा। वेयरवुल्फ ने जैन को पकड़ लिया और बोला, अब कोई नहीं बचेगा। जैन ने कहा, फूजो बाबा, आह। तभी भेड़िया वहां पहुंचा और बोला, देवबाण छूटने के बाद तू ऐसा नहीं कर सकता। फूजो ने कहा, भेड़िया तुम सही वक्त पर आए। भेड़िया ने कहा, किस्मत ने साथ दिया बाबा। भेड़िया ने जैन से कहा, कोई आज तक इस देवबाण को थुम्बू के सीने से नहीं निकाल पाया था। जैसे ही मैंने थुम्बू के सीने से देवबाण निकाला, वो लोग भयभीत होकर मेरे आगे नतमस्तक हो गए। भेड़िया ने कहा, इस शैतान के शव को भूमि में गाड़ दो। भेड़िया ने कबीले वासियों से कहा, मैं आपके इस सहयोग को याद रखूंगा। चंडाला बोली, हमने अपना एहसान उतार दिया, भविष्य में भी पुरुष हमारे शत्रु ही बने रहेंगे। उंगा जंगलियों की यौगिक क्रिया भंग हो चुकी थी। उंगा के सरदार ने कहा, भेड़िया हमें तुम्हारी सुरक्षा प्राप्त है, तुमने हमारी रक्षा की। भेड़िया ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि वेयरवुल्फ ने तुम लोगों पर हमला क्यों किया? क्या तुम्हारे पास से कोई रत्न गायब हुआ है? सरदार बोले, हाँ भेड़िया, वेयरवुल्फ किसी रत्न को प्राप्त करने आया था। रत्न गायब है, वो मेरी अंगूठी में था। भेड़िया ने कहा, ओह। फूजो बोले, फिर तो रत्न जॉन के पास होगा। भेड़िया ने कहा, रत्न उसके पास नहीं था, दफनाने से पूर्व मैंने इस बात की तसल्ली कर ली थी। जैन बोली, मगर वेयरवुल्फ तो जॉन ही था। अगर जॉन के पास रत्न नहीं है तो रत्न कहाँ गया? और सवाल ये भी है कि जॉन के माथे में कील किसने और क्यों ठोकी? तभी सुकांत वहां पहुंचा और बोला, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मेरे पास हैं। भेड़िया, वेयरवुल्फ जॉन नहीं है, उसे तो मैंने जंगल में पहुंचते ही खत्म कर दिया था। उसके माथे में ठुकी कील ही उसे मेरी शक्ति से चला रही थी। वास्तव में वेयरवुल्फ तो मैं हूँ, और मैं सुकांत भी नहीं, मैं रचित हूँ, पराक्षी का प्रेमी। तुम्हारे कारण मेरी पराक्षी मारी गई, जिसे महान भूखरक ने ओथेपो का ताज पता लगाने भेजा था। पराक्षी ने ओथेपो के ताज का पता लगा लिया था, मगर उस तक पहुंचने के लिए इन रत्नों की आवश्यकता थी। पराक्षी ने रत्न किले में ही छुपा दिए थे, जिन्हें प्राप्त करने के लिए मेरा किले में आना जरूरी था। इसके लिए मुझे सुकांत का वेश धारण करना पड़ा। मैंने ही जॉन को मोहरा बनाकर तुम्हारे और जैन के बीच गलतफहमियां पैदा की, ताकि जैन तुमसे नफरत करने लगे। उसके कक्ष में रत्न मैंने ही रखे थे, ताकि तुम जॉन को मारो और जैन तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाए। इस तरह मैं पराक्षी का बदला ले पाता। और यह कहकर वह शैतान में परिवर्तित हो गया। मैं अपना काम निर्विरोध कर सकूं, इसके लिए मैंने तुम्हें देवबाण लाने भेजा। मैं जानता था कि तुम खूंखार कंकाला जंगलियों के बीच से बचकर नहीं आ पाओगे, मगर तुम देवबाण ले आए, जो वाकई मेरी जान ले सकता था। लेकिन तुमने उसका प्रयोग भी कर लिया। मैंने उस बाण को जॉन के शरीर में अभिमंत्रित कर दिया है। अब तुम उसे जॉन के शरीर से नहीं निकाल पाओगे। आज ओथेपो का ताज भूखरक को सौंपकर मैं उससे पराक्षी को मांग लूंगा। फूजो ने कहा, वो चला गया। भेड़िया बोला, वो ओथेपो का ताज हासिल करने गया है, वो ताज उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। फूजो ने कहा, मगर ओथेपो का ताज है कहाँ पर? उन रत्नों से वो किस प्रकार ओथेपो का ताज प्राप्त करेगा? भेड़िया ने कहा, देखना होगा, आओ मेरे साथ। वेयरवुल्फ उन रत्नों को स्थापित कर चुका था। वेयरवुल्फ ने कहा, इसी स्थान से खोद खोद कर चुराए गए थे रत्न। इन रत्नों को यथास्थान रखते ही ओथेपो के लिए मार्ग खुलेगा। आज मेरी पराक्षी मुझे मिल जाएगी। दूसरे ही पल कोबी की रत्न जड़ित आकृति से तीव्र रोशनी फूट पड़ी। वेयरवुल्फ ने कहा, द्वार क्यों नहीं खुला? यहाँ से निकलती इस रोशनी का क्या अर्थ है? भेड़िया किले में आ पहुंचा और बोला, इसका अर्थ है कि ओथेपो तक पहुंचने की तेरी सारी कोशिशें व्यर्थ चली गई। ओथेपो की सुरक्षा के लिए यह व्यवस्था जरूर गुरुराज भाटिकी ने ही की है। वेयरवुल्फ ने जैन को पकड़ लिया और बोला, तो फिर बुला अपने गुरुराज भाटिकी को और पूछ उससे कि ये द्वार कैसे खुलेगा। अब तू ही लाकर देगा मुझे ओथेपो का ताज, अन्यथा जैन से हाथ धो बैठेगा तू। इससे पहले कि मैं एक ही झटके में जैन का सिर उखाड़ कर भूमि पर डाल दूं, चल जल्दी कर, बुला गुरुराज भाटिकी को, मुझे ओथेपो का ताज चाहिए। भेड़िया ने कहा, नहीं रुक जाओ, जैन को छोड़ दो, गुरुराज भाटिकी को बुलाना मेरे वश में नहीं है। वेयरवुल्फ ने कहा, जैन को छोड़ना भी मेरे वश में नहीं, इसकी जान अब मेरे हाथों जाकर रहेगी। तभी कोबी वहां आ पहुंचा। कोबी ने कहा, ओथेपो का ताज नहीं, तुझे कोबी के हाथों मौत मिलेगी शैतान। मेरी जैन को चोट पहुंचाकर किसी भी चीज को पाने के विचार तेरे प्राणों के साथ ही तेरे शरीर को छोड़ देंगे।
कोबी को डरा रहा था तब तक ठीक था। जैन को हाथ लगाकर तूने वाकई अपनी मौत बुला ली है। अब तू पछताएगा, कोसेगा अपने आप को कि क्यों जन्म लिया तूने। अपने जन्म लेने पर अफसोस होगा तुझे। बस ये आखिरी बार होगा और तेरे प्राण पखेरु तेरे शरीर के पिंजरे से आज़ाद हो जाएंगे और तेरी आत्मा भी जैन नाम की किसी लड़की पर हाथ उठाने से पहले डरेगी। वेयरवुल्फ ने कहा, बहुत बोलता है तू, बोलती बंद करनी होगी तेरी। यह कहकर उसने कोबी पर वार किया। कोबी एक खंबे से टकराकर नीचे जा गिरा। वेयरवुल्फ बोला, मुझे ओथेपो का ताज हासिल करना है किसी भी हाल में। वही मुझे मेरी पराक्षी वापस दिला सकता है, पर तुम दोनों के रहते मुझे वो ताज ऐसे हासिल नहीं हो पाएगा। और उसने कोबी और भेड़िया पर वार किया। वेयरवुल्फ ने कोबी और भेड़िया को किले की छत पर दे मारा और बोला, तुम दोनों की मौत के बाद मैं खुद हासिल कर लूंगा ओथेपो का ताज। अब ये लड़की ही मुझे दिलाएगी ओथेपो का ताज। गुरु भाटिक को ये बुलाएगी। तभी एक तेज रोशनी चमकी। वेयरवुल्फ बोला, ओह, यह रोशनी, रत्नों ने अपना काम कर दिया लगता है। वेयरवुल्फ बोला, ओह, ये क्या है, वो दोनों कहाँ गए? फूजो ने कहा, फिर एक हो गए कोबी और भेड़िया। वेयरवुल्फ बोला, एक होकर भी क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। भेड़िया ने कहा, पराक्षी भी यही मंशा लेकर आई थी। क्या अंजाम हुआ तू जानता है, तेरा अंजाम भी वही होगा। हे भेड़िया देवता, मदद। भेड़िया देवता की गदा भेड़िया के हाथों में थी। भेड़िया ने कहा, उफ, पूनम की रात ने इसकी शक्तियों को कई गुना बढ़ा दिया है। इसे समाप्त करने का एकमात्र साधन देवबाण व्यर्थ हो चुका है। अब इसे कैसे रोकूं? वेयरवुल्फ बोला, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हार मान ले भेड़िया और ताज मुझे सौंप दे। हो सकता है पराक्षी की सांस से मुझे इतना दरिया दिल बना दे कि मैं तुम सबको बख्श दूं, वरना ताज तो मुझे वैसे भी प्राप्त करना ही है, चाहे तेरी लाश के ऊपर से ही गुजर कर प्राप्त करूं। भेड़िया ने कहा, तुझे पराक्षी से बहुत प्रेम है ना, शीघ्र ही पराक्षी के पास होगा तू। वेयरवुल्फ ने कहा, सपने देखना छोड़ दे भेड़िया, तेरे ये मामूली प्रहार मुझ पर खरोंच भी नहीं डाल सकते। भेड़िया सोचने लगा, पूनम की चांदनी ने इसकी शक्तियों को असीमित कर दिया है। इसे रोकने के लिए मुझे कोई युक्ति ढूंढनी होगी। काश किसी तरह चांद की किरणों को धरती पर आने से रोक सकता तो इसे रोकना आसान हो जाता। ऐसा होगा कैसे? हाँ, एक रास्ता है, पर उसमें खतरा है, लेकिन इस शैतान से निपटना है तो मुझे ये खतरा मोल लेना होगा। यह सोचकर भेड़िया तिलिस्म में प्रवेश कर गया। वेयरवुल्फ ने कहा, अच्छा, तो तू तिलिस्म में प्रवेश कर ताज हासिल करना चाहता है, पर तुझसे पहले मैं हासिल करूंगा वो ताज। यह कहकर वेयरवुल्फ भी तिलिस्म में प्रवेश कर गया। वेयरवुल्फ ने कहा, ये क्या, मेरा रूप क्यों बदल रहा है? मैं फिर से रचित क्यों बन रहा हूँ? भेड़िया बोला, क्योंकि ये वुल्फानो है, जहाँ का काल, समय, प्रहर वर्तमान से भिन्न है, और साथ ही चंद्रमा की किरणें जो तुझे शक्ति देती थी वो भी नदारत हैं। अब तुझे फाड़ना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। भेड़िया रचित को लेकर तिलिस्म से बाहर आ गया और बोला, रत्न गायब हो गए। फूजो ने कहा, कोबी और भेड़िया फिर से अलग हो गए। जैन बोली, हाँ, शायद यही उनकी नियति है और मेरी भी। फूजो ने कहा, ओथेपो का रहस्य रहस्य ही रह गया। जैन बोली, कुछ रहस्य रहस्य ही रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक वैसे जैसे कुछ भ्रम भ्रम ही रहें। भ्रम टूटने पर बहुत तकलीफ होती है। भेड़िया ने कहा, प्रेम में भ्रम का कोई स्थान नहीं होता। मुझे प्रतीक्षा रहेगी तुम्हारे श्राद्ध के श्रद्धा में बदल जाने की। कोबी ने कहा, और मुझे प्रतीक्षा रहेगी इस नौटंकी के खत्म होने की। तो यह थी भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज़ की रोमांचक कॉमिक्स। ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।